वो समय बताएगा, अभी जाने दीजिए। जेल से पूर्व सांसद धनंजय सिंह रिहा हो गया है। हाईकोर्ट से मिली है धनंजय सिंह को जमानत। अपहरण और रंगदारी के मामले में मिली थी सजा। जेल के बाहर समर्थकों की संख्या आप देख सकते हैं, समर्थक भी नजर आए। एमपी एमएलए कोर्ट ने दी थी 7 साल की सजा। हाईकोर्ट ने सजा को रद्द करने से इनकार कर दिया था, लेकिन जमानत दे दी थी। इस मामले में धनंजय सिंह को जमानत दी गई थी। पत्नी श्रीकला के चुनाव प्रचार में होंगे शामिल। जौनपुर से बीएसपी ने बनाया है प्रत्याशी। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आया बाहुबली धनंजय सिंह। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसी गाड़ी से जौनपुर के लिए रवाना हुआ है और समर्थक भी इस दौरान मौजूद रहे। दूसरी तस्वीर श्रीकला रेड्डी की आप देख रहे हैं, जहां बीएसपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। पूर्व सांसद धनंजय सेंट्रल जेल से रिहा चुके हैं। मेरे पीछे देखते हैं यहाँ पर जो है सेंट्रल जेल में यहाँ शनिवार को लाया गया था और आज सुबह यहाँ पर धनंजय जी को जो है यहाँ से उनको रिहा कर दिया गया और भारी तादाद में जो समर्थक यहाँ पे मौजूद थे। जी मीडिया से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि यहाँ से रिहा हुए उसके बाद सीधे जौनपुर जाएंगे। जौनपुर जाने के बाद जो है उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, उस चुनाव में जुटेंगे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ये क्या समीकरण बदलाव करेंगे। जिस तरह से जी मीडिया से खास बातचीत में कहा है उन्होंने कि यहाँ से निकलने के बाद सीधे चुनाव कैंपेनिंग में जुटेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर धनंजय के जाने के बाद चुनाव समीकरण में क्या बदलाव आते हैं। अजय कश्यप, जी मीडिया, बरेली। आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए जमानत पे आया हूं मैं। मुकदमे में सजा हुई थी और मुकदमा भी फर्जी कायम किया गया था 2020 में मेरे ऊपर। करप्शन का मामला था, नमामि गंगे का। उस मामले में मुझे सजा दी गई। माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे बेल दिया है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सकारात्मक चीज़ों को, सकारात्मक पहलुओं को समाज के सामने रखने का प्रयास किया। अभी मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही बहुजन समाज पार्टी से। यहाँ से निकल के मैं सीधे अपने क्षेत्र जाऊंगा और मेरी शुभकामनाओं को चुनाव लड़े और जीते। सर, रूट क्या रहेगा आपका? सीधे क्या जौनपुर जाएंगे? सीधे जौनपुर। सर क्या निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद है आपको? क्या निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद है आपको? खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार भी इस वक्त जुड़ गए लखनऊ से। तुषार, अब आगे की राह किस तरीके से आप देख रहे हैं धनंजय सिंह की रिहाई के बाद? बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें तो धनंजय सिंह अगर जेल में रहते तो शायद ज़्यादा फायदा उसका श्रीकला रेड्डी को पड़ता, क्योंकि धनंजय सिंह का जो सिंपैथी वोट है वो कहीं ना कहीं श्रीकला रेड्डी को फायदा पहुंचा सकता था। लेकिन धनंजय सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं। हालांकि आपको बताऊं तो धनंजय सिंह की जो छवि है वो अभी भी बाहुबली माफिया वाली छवि है, वो उससे बाहर नहीं निकल पाए। 1990 से जो शुरुआत हुई उनकी माफियागिरी की, वो अभी तक चली आ रही है, अभी तक उस छवि से बाहर नहीं निकले हैं। आज तक अगर बात करें तो 46 मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हो चुके हैं। लेकिन यूपी की अगर बात करें तो यहां पर एंटी माफिया का माहौल ऑलरेडी बना हुआ है। बुलडोजर यहां पे चलता है। माफिया या तो जेल में रह रहे हैं या तो फिर यूपी छोड़कर बाहर जा चुके हैं। कई बार योगी आदित्यनाथ इसका जिक्र भी कर चुके हैं। ऐसे में धनंजय सिंह का जेल से बाहर आकर चुनाव प्रचार करना कहीं ना कहीं ये जरूर श्रीकला रेड्डी को बहुत ज़्यादा फायदा तो नहीं पहुंचाएगा। हाँ, ये जरूर है कि धनंजय सिंह आएंगे तो बाकी चीज़ों को मैनेज कर सकेंगे, क्योंकि धनंजय सिंह के पास समर्थक ज़्यादा हैं, यूथ ज़्यादा है वहाँ पर। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो धनंजय सिंह पिछले 5 सालों से लगातार जौनपुर में सक्रिय हैं। पिछली बार अगर देखिए तो वहाँ से निर्दल चुनाव भी लड़े थे। बसपा, हालांकि वहाँ से बसपा चुनाव जीत गई थी। लेकिन इसका जो नुकसान पहुँचेगा वो नुकसान कृपा शंकर सिंह को पहुँचेगा, क्योंकि दोनों, अगर बात करें धनंजय सिंह की और कृपा शंकर सिंह की, तो दोनों एक ही जाति से आते हैं, राजपूत जाति के हैं। और वहां पर जो चुनाव भले ही श्रीकला रेड्डी लड़ रही हैं, लेकिन जो पब्लिक के मन में इमेज बनी वो धनंजय सिंह की इमेज बनी हुई है।